ओके, सो our today topic was लोकेशन ऑफ पाकिस्तान एंड जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, ये आज हमने देखा था क्लास में। अभी इसके लिए आई एम रिवाइजिंग इट सो दैट कि अगर किसी को कोई मसला है, इसमें क्लैरिटी नहीं है, वो क्लैरिटी आ जाए। अगर वॉइस का कोई इशू था तो वो ख़त्म हो जाए। सो लोकेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ कि पाकिस्तान वेयर इज़ लोकेटेड ऑन द मैप, दैट इज़ वेरी सिंपल। हम इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विच कैन बी ट्रेस्ड, और वो एक सिंपल सी उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन उससे पता चल जाता है। बट द मेजर पोर्शन ऑफ दिस टॉपिक इज़ जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, विच हैज़ बिन चेंजिंग ओवर द टाइम। कभी ज़्यादा होती है इंटरनेशनल सिनेरियो के मुताबिक, कभी कम होती है, लेकिन पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है, जो पोजीशन है, इट हैज़ बीन कर्स एंड लिवरेज अ प्रॉफिटेबल थिंग टू पाकिस्तान एज वेल। इट हैज़ बिन बोथ। ठीक है, इससे पाकिस्तान को बहुत सारे फ़ायदे हैं। और जैसे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और जो लीडर्स हैं, करंट लीडरशिप है, और वो पाकिस्तान को एनविजन करती है यूजिंग इट्स जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, तो वी कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। लेकिन हिस्टोरिकली आवर जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैज़ बीन अ कर्स टू अस एज वेल। कैसे, क्या हुआ, वो सारा कुछ देखते हैं। सबसे पहले लेट्स गो टू द बेसिक, कि जब हमने लोकेशन की बात की तो इट इज़ कि पाकिस्तान इज़ लोकेटेड बिटवीन 24 नॉर्थ टू 37 नॉर्थ लेटीट्यूड एंड 60 ईस्ट टू 75.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। दिस इज़ बेसिकली द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान विच कैन बी ट्रेस्ड ऑन ग्लोब। जब आप दुनिया का नक्शा निकालते हो तो आप उसको लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में देखते हो, तो दिस इज़ द लोकेशन कि वो नॉर्थ और ईस्ट में कहाँ पे वाक़ है दुनिया पे। ओके, तो जो उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन के इसके नेबरिंग में कौन सी कंट्रीज़ हैं, इसके पास पाकिस्तान के अलावा रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, उसका वो कैसे कर्स या कैसे वो उसके लिए बेनिफिशियल है, तो वो उसकी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के नॉर्थ में ऊपर हमारे पास चाइना है। ये एक ह्यूज रीजन है, ये पूरा रीजन चाइना के पास है, जो कि पाकिस्तान के नॉर्थ में है, जो कि चाइना इटसेल्फ एक इमर्जिंग वर्ल्ड पावर है। आफ्टर यूएस, चाइना इज़ सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, और विच इज़ ग्रोइंग रैपिडली। डेवलपिंग वर्ल्ड है, और डेवलपिंग भी कोई ऐसे छोटा मोटा नहीं कि डेवलपिंग रैपिडली है। हमारे पास इसके नॉर्थ साउथ में ऊपर, सॉरी, नॉर्थ व्हाट, अफ़गानिस्तान इज़ इन नॉर्थ वेस्ट में। यस, नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास अफ़गानिस्तान आ जाता है, और अफ़गानिस्तान इटसेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान ड्यू टू वेरियस रीजंस, बट आल्सो नॉट जस्ट द अफ़गानिस्तान, बट ये पूरा कार्स का सीज़न। कार्स इज़ सेंट्रल एशियन स्टेट्स, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को हम कार्स कहते हैं शॉर्ट में। तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये पूरा हिस्सा ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है उसको आगे डिस्कस करते हैं। देन हमारे पास साउथ वेस्ट में ईरान आ जाता है, तो इधर से हम पूरे मिडल ईस्ट को चैनलाइज करते हैं। देन साउथ में हमारे पास यहाँ पे अरेबियन सी है, जो कि आगे जाके इंडियन ओशन में चेंज हो जाता है। यस, ये ओपन वाटर्स हैं। और हमारे पास इसमें ईस्ट पे इंडिया है। ठीक है, अब इंडिया के साथ जो हमारी बाउंड्री है वो है 1650 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री है इंडिया के साथ हमारी, ये सारी। और बीच में 740 किलोमीटर जो है वो कश्मीर की बाउंड्री आ जाती है। ये जो डॉटेड लाइंस में आपको मैप पे नज़र आएगी, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो कि वर्किंग इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। लेकिन पंजाब से ऑनवर्ड ये सारी जो आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है बीच में, जैसे ये लाहौर और अमृतसर के बीच में आपको सेंटर में स्ट्रेट लाइन, ये हमारी वर्किंग इंटरनेशनल बाउंड्री है, जो कि जिसकी लेंथ है 1650 किलोमीटर। ऐसे ही हमारी जो पाक ईरान की बाउंड्री है, पाकिस्तान और ईरान की बाउंड्री की अगर बात करें तो उसकी लेंथ होगी ये सारी, ये अभी ये पाकिस्तान है और ये साथ ईरान, तो इसकी लेंथ है जी 800 किलोमीटर। ठीक है, और पाकिस्तान चाइना जो कि ऊपर से हमारे साथ लग रहा है, उसकी हमारे पास बाउंड्री है 600 किलोमीटर्स। अरेबियन सी हमारे पास नीचे साउथ में है जी 700 किलोमीटर्स। और अफ़गानिस्तान के साथ ड्यूरेंट लाइन में ये जो हमें कार्स की तरफ और आगे पीछे लेके जाती है, ये है जी 2252 किलोमीटर्स, इसको हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। सो अगर जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो मैं 3 पॉइंट्स बोलूँगा। पहला कि पाकिस्तान इज़ एट द क्रॉस रोड्स। ठीक है, दूसरा कि पाकिस्तान इज़ द जिपर ऑफ द रीजन, और तीसरा कि पाकिस्तान इज़
कुड बी अ ट्रांजिट ट्रेड कंट्री। ठीक है, हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये बेसिकली ये 3 बेसिक पॉइंट्स की वजह से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले लोकेशन को देखते हैं और फिर बात करते हैं। पहला है जी मुस्लिम्स कंट्रीज़ ऑफ द पर्शियन गल्फ़। ठीक है, ये पाकिस्तान है हमारे पास यहाँ पे, और ये साथ में सारा हमारा मिडल ईस्ट और पर्शियन गल्फ़ है। और गल्फ़ हम कहते हैं उस चीज़ को जहाँ पे समुंदर की इस तरह से सी शेप बनी हो, ये जो आपको एंड पे नज़र आ रहा है सी शेप, उसको हम गल्फ़ कहते हैं। और ये गल्फ़ आगे जाके यहाँ पे अरेबियन ओशन और उसके बाद फिर आगे अरेबियन सी और फिर इंडियन ओशन में ओपन हो जाता है। अब इसकी पर्शियन गल्फ़ की क्या इंपॉर्टेंस है पर्शियन गल्फ़ की, कि ये यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान और उसके साथ ही ये पर्शियन गल्फ़ है। और इसमें ये जो आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा है, ये कर्व जो है इसको कहते हैं जी, इस जगह का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़। और यहाँ पे वर्ल्ड की जो 3/4 जो ट्रेड है उसका मरकज़ ये है। वाई? क्योंकि वर्ल्ड में ज़्यादातर जो बेसिक ट्रेड होती है, वैसे तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत सारी चीज़ें करते हो, लेकिन जो ट्रेड का मरकज़ है इंटरनेशनल ट्रेड का, उसको वो पेट्रोल कहा जा सकता है। और वो हमें कहाँ से मिलता है? ये इराक़, ईरान से आगे यहाँ पे ये कुवैत है छोटा सा, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे ऑयल के मरकज़ हैं। तो दुनिया की जो ट्रेड है, जो ऑयल ट्रेड है, जो जिसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, उस ट्रेड का मरकज़ ये पर्शियन गल्फ़ है। और पाकिस्तान बिल्कुल इसके साथ लोकेटेड है। तो अगर पाकिस्तान के आप यहाँ पे, हमारे पास गवादर जो है वो यहाँ पे पोर्ट है, ये गवादर। तो जो पाकिस्तान की ये गवादर पोर्ट है, ये यहाँ से आप वर्ल्ड जो ट्रेड है उसको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो। आप और अगर आप गवादर के थ्रू आप इस रीजन को कंट्रोल कर सकते हो, तो टू सम एक्सटेंड आप उस ट्रेड को भी चैनलाइज और कंट्रोल कर सकते हो। सो पर्शियन गल्फ़ के अंदर के साथ पाकिस्तान का लोकेट होना इसकी जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आगे जी हमारी इसकी दूसरी जियो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस इसमें वो बन जाती है कि अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया में, ये जो हमारे पास पूरा सेंट्रल एशियन रीजन है, अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो अब आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जहाँ पे ये है, उसके साथ अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया में ये कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, और इसके आगे हमारे पास यहाँ पे पूरा यूरोप आ जाता है। ठीक है, और सेंट्रल एशिया को अगर आप देखोगे तो सेंट्रल एशिया के पास यहाँ पे ये सी है जो कैस्पियन सी है, लेकिन वो ख़ुद क्योंकि लैंड लॉक है तो उसको डेड सी कहा जाता है। और फिर यहाँ पे ये हमारे पास ब्लैक सी है, वो भी लैंड लॉक है। तो यहाँ से सेंट्रल एशिया की ट्रेड जो है वो पॉसिबल नहीं है। सेंट्रल एशिया इज़ एनर्जी एफिशिएंट कंट्री और पाकिस्तान इज़ एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री। कि सेंट्रल एशिया में वहाँ पे बिजली बहुत ज़्यादा है। हम लोग नॉर्मली जिसको सुई गैस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो सुई के मुकाम से निकलती है, वो खाली गैस जो गैस है वो सेंट्रल एशिया में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के बहुत सारे जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं जैसे टापी और कासा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी और गैस से रिलेटेड हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इन दोनों की आपस में कोऑर्डिनेशन परफेक्ट है। एक के पास वो चीज़ ज़्यादा है जो उसके पास एक्सेसिव है, और दूसरे के पास वो चीज़ कम है। तो ये वो है कि वो आपको मतलब जो चीज़ चाहिए होती है वो आपको आपके फ्रेंड से मिल जाए ना, तो आपका जो कोऑपरेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो परफेक्ट हो जाता है। और फिर सेंट्रल एशिया को क्या ज़रूरत है कि पाकिस्तान के पास ये वार्म वाटर्स हैं, पाकिस्तान के पास असेस है इंटरनेशनल वाटर्स की, तो सेंट्रल एशिया के पास नहीं है, वो लैंड लॉक स्टेट है, उसको ऊपर से रशिया ने लैंड लॉक किया हुआ है। इस तरफ यूरोप आ जाता है, अगर कैस्पियन सी है तो वो भी बंद है। तो आप वहाँ से सेंट्रल एशिया वहाँ से आगे उसकी असेस नहीं है, जो कि टू द वर्ल्ड ट्रेड। तो वो यहाँ से ताजिकिस्तान से पाकिस्तान को, और ताजिकिस्तान से अफ़गानिस्तान, और फिर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान को असेस करता हुआ वो इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इन दोनों का भी आपस में कोऑपरेशन परफेक्ट है, बेस्ट है। पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया की ज़रूरत है, सेंट्रल एशिया को पाकिस्तान की ज़रूरत है। फिर आ गया हमारे पास चाइना की हमने बात की। चाइना के साथ तो वो वैसे भी हमारी फ्रेंडशिप के बारे में फ़ेमस है कि इट्स हायर देन हिमालयाज़ एंड स्वीटर देन हनी एंड व्हाट इज़ डीपर देन ओशन, कि शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची, और समुंदरों से गहरी दोस्ती है पाकिस्तान और चाइना की। चाइना विच इज़ अ वास्ट कंट्री, और बाय टेरिटोरियल मतलब और पॉपुलेशन के लिहाज से भी दुनिया का मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, और इसके पास जो टेरिटरी है वो भी बहुत ज़्यादा है। और द वे चाइना इज़ डेवलपिंग इट्स स्पेस इन इंटरनेशनल अरीना इज़ इट्सल्फ कमेंडेबल। चाइना का इंटरनेशनल रोल, चाइना का रीजनल रोल, हर एक पोजीशन में, जैसे डेवलपिंग कंट्री चाइना इज़ डेवलपिंग बट इट इज़ वन ऑफ दी डेवलप्ड कंट्रीज़। ठीक है, क्योंकि डेवलपिंग मीन कि इट इज़ प्रोग्रेसिंग, और बहुत जल्दी से वो प्रोग्रेस कर रही है, और वो इट इज़ सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स। सो
चाइना की रीजनल और इंटरनेशनल अपनी इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए तो देखा जाए तो पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप जो बहुत अच्छी है। अब पाकिस्तान और चाइना की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, जैसे हमारे पास सी पैक है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान को, उसके अंडर से पहले 41 समथिंग था, फिर 61 था, अब क्लेम किया जाता है कि इट्स 71 बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है, मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है। और फिर उसी के अंदर हमारे पास सी पैक के प्रोजेक्ट्स के अंडर ही सऊदी अरेबिया की तरफ से हमारे पास 20 बिलियन डॉलर आए हैं, जो कि हमने अपने एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे लगाने हैं। तो सी पैक के भी जो पहले कुछ फेजेज़ हैं 2015 से, क्योंकि वो वर्किंग में है, सी पैक का फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो गया, सी पैक का सेकंड फेज़ अंडर प्रोसेस है। तो उसमें क्या है कि जी आपकी रोड लिंकेजेस हैं फ्रॉम दिस अरेबियन सी टू द चाइना। अब चाइना को क्या है कि यहाँ पे सारी वो ट्रेड है पर्शियन गल्फ़ में, इस रीजन में, और यहाँ से चाइना गवादर पे हम अपनी जो पोर्ट्स हैं वो गवादर पे अपनी अपनी वो गवादर डीप सी पोर्ट है, बंदरगाह है, वहाँ पे अपने शिप को पोर्ट कर सकता है और यहाँ से वो ट्रांसफ़र कर सकता है वाया पाकिस्तान के जो सी पैक के जो रूट्स हैं, जो रोड के रूट्स हैं, ट्रेड रूट्स हैं, उनको चैनलाइज करते हुए तो चाइना के वो अपने मेन लैंड में वो चीज़ को लेके जा सकता है। अदरवाइज़ अगर हम यहाँ से इसको जूम आउट करके देखें तो बाय शिप अगर चाइना को ये सफ़र तय करना पड़े तो it would be so much costly, or it will take a lot of time and money to reach from Persian Gulf to the mainland China, ठीक है। और वो सफ़र जो है वो वाया पाकिस्तान ये 32 दिनों में तय हो जाता है, और इंशाल्लाह by some day when Pakistan's ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रेन वुड बी एफिशिएंट और इसमें रिफॉर्म्स आ जाएंगी, तो इट विल टेक ओनली 2 days टू ट्रांसफ़र फ्रॉम गवादर टू काशगर, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्टेट करने में आपको सिर्फ 2 दिन लगेंगे, एंड दैट इज़ वेरी वेरी लाइक मिनिमलिस्टिक टाइम रिगार्डिंग अगर उसके अपोजिट हम सी रूट को देखा जाए। तो बोथ ऑफ द स्टेट्स हैव वेरी गुड रिलेशंस एंड वेरी नाइस इंटरडिपेंडेंसीज। पाकिस्तान में सी पैक की ज़रूरत थी, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, पाकिस्तान में एनर्जी प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत थी, वो पाकिस्तान को चाइना की हेल्प से पाकिस्तान वो कर रहा है, अपनी एनर्जी डेफिशिएंसीज़ को पूरा कर रहा है और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और उसके बदले में चाइना जो है वो पाकिस्तान की जो लैंड है उसको यूज़ कर रहा है फॉर द ट्रेड पर्पस, ये फॉर एज आ शॉर्टकट यूज़ कर रहा है अपनी जो ट्रेड है उसको सक्सेसफुल करने के लिए। फिर आ जाता है हमारे पास इंडिया। अब इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात सिंस 1947 अच्छे नहीं है। वी नो दैट वी हैड 3 प्रॉपर फुल फ्लेज वॉर्स एंड न्यूमरस ऑफ लो एंड हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो उन सब को मद्देनज़र रखते हुए आप ये कह सकते हो कि जियो स्ट्रेटजिकली इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, और बीइंग उसकी रीज़न ये भी हो सकती है बिकॉज दिस इज़ द सेम रीजन, और ये एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट था जिसको हमने डिवाइड किया और पाकिस्तान और इंडिया बना, जो के साथ ये बांग्लादेश ये भी इसी डिवीज़न के थ्रू बना। दो के उसको उस पूरे प्रोसेस में पाकिस्तान और इंडिया के बजाय कुछ साल ज़्यादा लग गए, जो कि हम 1947 में हुए और उसको 71 तक ये पूरे फेज़ तय करने में उसको इतना टाइम लग गया। बट पाकिस्तान और इंडिया का ये है कि इनको जियो स्ट्रेटजिकली पास होने की वजह से, इनकी जो जंगें हुई उसकी वजह से बोथ द स्टेट्स रिक्वायर्ड द नीड ऑफ डिफेंस। तो दोनों स्टेट्स ने डिफेंस पे बहुत ज़्यादा अपने जो है मनी वो वेस्ट की। फिर लेकिन टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान और इंडिया, तो बोथ द स्टेट्स के जियो स्ट्रेटजिकली वॉर्स की वजह से दे हैड टू इन्वेस्टेड इन्वेस्टेड इन डिफेंस बजट, सो दैट कि जो उनकी क्लैशेस हैं, जो उनकी जंगें हैं, वो उसमें अपने आप को स्टेबल रख सकें, उसमें अपनी सेफ गार्ड को इंश्योर कर सकें। तो उस प्रोसेस के लिए बोथ हैज़ इन्वेस्टेड अलॉट इन डिफेंस, और वो जो डिफेंस में इन्वेस्ट किया दे कुड हैव इफ़ इन्वेस्टेड समवेयर एल्स, तो उसके ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स हो सकते थे अगर वो प्रोडक्टिविटी में वो अपनी एनर्जी डेफिशिएंसीज को ख़त्म करने में, या अगर वो अपनी किस में अपने उसको क्या इंडस्ट्रियल अपनी प्रोडक्ट्स को इंक्रीज़ करने में इन्वेस्ट करते, तो इट वुड बी हैव मच बेटर। लेकिन सर्वाइवल इज़ द फॉरमोस्ट थिंग। लेकिन अब इनकी इस दुश्मनी से एक चीज़ अच्छी हुई कि देयर वाज फर्स्ट यूएस था, ठीक है, यहाँ पे विच
गॉट द न्यूक्लियर वेपन्स, फिर रशिया ने न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर किए यहाँ पे ऊपर। देन चाइना गॉट द न्यूक्लियर वेपन्स, चाइना और इंडिया का क्योंकि आपस में क्लैश था। देन इंडिया सेट्स के, ये चाइना और इंडिया सेट्स के आई वांट आल्सो द न्यूक्लियर एफर्ट्स, और फिर इंडिया ने न्यूक्लियर एफर्ट स्टार्ट कर दी। व्यूइंग इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया के अपने क्लैशेस की वजह से पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर जो रेस है वो अगेंस्ट इंडिया स्टार्ट कर दी, और इवेंचुअली पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करता है 1998 में। और वो जो एक्वायरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन होती है वो पाकिस्तान को ना मुस्लिम्स वर्ल्ड में एक स्पेशल स्टेटस दिला देती है। पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री इन द मुस्लिम वर्ल्ड जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है। तो बाय 1998 टू अर्ली 20s पाकिस्तान थॉट कि वो मुस्लिम वर्ल्ड को लीड कर सकता है, बिकॉज इट इज़ द ओनली कंट्री फॉर हैविंग अ न्यूक्लियर वेपन, दो विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली, विच couldn't practically possible, बिकॉज अभी भी मुस्लिम वर्ल्ड के जो टू बिग जो कह सकते हैं कि क्या हैं, टू बिग पोल्स हैं, जो एक KSA है और दूसरा ईरान है, बट दूसरा ईरान है, लेकिन फिर भी हैविंग अ न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर पावर इटसेल्फ अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान, और उसकी वजह से पाकिस्तान का जो है वो सर्वाइवल इंश्योर हो गया। सो और टॉकिंग अबाउट द लीडरशिप ऑफ द मुस्लिम्स कंट्रीज़, तो पाकिस्तान ने भी मतलब अगर इन सम एक्सटेंट पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर जो है वो अम्ब्रेला एक्सटेंड करता है टू दी होली प्लेसेस एज वेल। सो आगे फिर हमारे पास है कि गवादर पोर्ट और कराची पोर्ट, इन दोनों की इम्पोर्टेंस के जियो स्ट्रेटिजिकली, अब हमारे पास ये कराची पोर्ट है, यहाँ पे हमारे पास गवादर पोर्ट है। गवादर इज़, अब ये देखें ना कि दिस इज़ हाउ अ पोर्ट शुड बी बिल्ट, ठीक है। और ये इस तरह से, ये जो आपको शेप नज़र आ रही है, बिकॉज जो बहरी जहाज़ होते हैं, शिप्स होते हैं, बड़े होते हैं, तो वो दे कॉन्ट कम टू दी ऑफ शोर्स ना, वो यहाँ पे एजेस पे नहीं आ सकते हैं। तो फॉर दैट यू हैव टू मेक दिस काइंड ऑफ शेप, ताकि आपके जो जहाज़ हैं वो डीप सी में रहें। तो गवादर इज़ नेचुरली डीप सी पोर्टेड, और जिसको अब यूज़ करके, जिसको डेवलप करके यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत आम बनाया जा रहा है। जैसे ही हमारे पास कराची पोर्ट है जो कि शुरू से पाकिस्तान की ट्रेड के लिए काम आती रही है। तो बीइंग दीज टू स्टेट्स विद इन द वार्म वाटर्स, इट इटसेल्फ मतलब जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पाकिस्तान। सो हैविंग सेड दैट, ओवरव्यू करने के बाद पाकिस्तान का विद इन द रीजन, वी कैन से दैट, सबसे पहली बात कि पाकिस्तान, जो हमने शुरू में 3 बातें की थी, पाकिस्तान इज़ एट द क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड आप चौक को कहते हो जहाँ से रास्ते गुजरते हैं। सो हैविंग देखें कि पाकिस्तान इज़ वहाँ पे है जहाँ पे इसकी एक साइड पे इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, साउथ एशिया है। पाकिस्तान की दूसरी साइड पे एक तरफ हमें ये उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, सेंट्रल एशिया मिलता है। पाकिस्तान की एक साइड पे हमारे पास ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया है, और पाकिस्तान की नॉर्दर्न साइड पे हमारे पास चाइना, और फिर मतलब साउथ ईस्ट एशिया है। तो पाकिस्तान इज़ लोकेटेड विद इन द क्रॉस रोड्स के, जियो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान उस पॉइंट पे है कि जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है, विच इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंस टू इट्स एंड। और ये डिफरेंट रीजन्स को जो कनेक्ट करता है, तो दूसरा जो हमारा पॉइंट था कि ज़िपर ऑफ द रीजन, ज़िपर इज़ लाइक जैसे जो आपकी जैकेट की किसी चीज़ की ज़िप होती है, अगर अच्छा, सो इट इज़ एट द क्रॉस रोड्स। तो पाकिस्तान, आगे पहले ज़िपर ऑफ रीजन से पहले हम ट्रांजिट ट्रेड को देखते हैं कि आवर लीडर्स एनविजन पाकिस्तान टू बी अ ट्रांजिट ट्रेड कंट्री, के हमारे जो सीनियर हैं, जो लीडर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को ट्रांजिट ट्रेड कंट्री बनाना चाहिए। अब ट्रेड तो हम सबको पता है कि ट्रेड क्या चीज़ है, लेकिन ट्रांजिट ट्रेड से क्या मुराद है? ट्रांजिट वो स्पेस होती है जहाँ पे आप कुछ अरसे के लिए रुकते हो जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो, ठीक है। आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो आप ट्रांजिट में जाके वेट करते हो, ठीक है। तो ट्रांजिट ट्रेड से ये है कि जो, अब जैसे हमने बोला कि कार्स को ट्रेड के लिए हम ये रूट प्रोवाइड कर रहे हैं, सी पैक के लिए हमने ये किया हुआ है, तो पाकिस्तान ना अपनी लैंड को इन लोगों को अलाउ करना चाहता है कि वो ट्रेड के लिए इस्तेमाल करें। उससे पाकिस्तान को क्या बेनिफिट होगा? पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जब यहाँ पे मूवमेंट होगी तो पाकिस्तान के अपने जो कारोबार हैं वो चलेंगे। फिर इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान को इससे इकनॉमिक बेनिफिट्स ऐसे पहुँचेंगे कि जौन सी कंट्री पाकिस्तान की लैंड को एज अ ट्रांजिट ट्रेड यूज़ करेगी, वो पाकिस्तान को उस चीज़ का टैक्स पे करेगी। तो पाकिस्तान अपनी इस लैंड को, जो उसकी जियो स्ट्रेटेजिक जो उसकी लोकेशन है, उसको इम्पॉर्टेंटली और उसको स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करके, तो यहाँ इससे इस लैंड से बहुत कुछ अर्न कर सकता है। देन अच्छा, अगर तो ये क्रॉस रोड्स पे रीजन्स को मिलाती है, और फिर जो पाकिस्तान की लैंड है हम उसकी बात करें, मिलाता है या मिलाती है। और सेकंड पॉइंट कि अगर ये ट्रांजिट ट्रेड कंट्री बन जाती है तो फिर इट इज़ अ ज़िपर ऑफ द रीजन, कि अगर पाकिस्तान अपनी टेरिटरीज़ को एक कन्फाइन कर दे तो इन सब के बीच में जो राब्ता है, जो कनेक्टिविटी है, वो ख़त्म हो सकती है।
ज़िपर इज़, अगर आपने ज़िप अप कर दी तो आपकी जैकेट बंद है, फिर वहाँ से मतलब वो ना ठंड अंदर आ सकती है ना गर्मी बाहर जा सकती है। ऐसे ही इट्स दी ज़िपर ऑफ द रीजन, कि ये इस पूरे रीजन को आपस में कनेक्ट कर रही है। आपके यहाँ से जो ट्रेड रूट्स हैं वो कनेक्टिविटी का काम कर रहे हैं। तो इफ़ पाकिस्तान जिप्ड इटसेल्फ और अपने बॉर्डर्स को कन्फाइन कर दे तो जो इनके बीच में कनेक्टिविटी है वो ख़त्म हो सकती है। So having said that, this is the geostrategic importance of the Pakistan. I hope ke after hearing the lecture in one way or after having this visuals of the lecture in another way, तो दोनों को मिला के and after this you will read the readings. तो eventually इन तीनों process के बाद, मतलब first lecture, then second watching this video and third रीडिंग द रीडिंग्स, तो उसके बाद आप लोगों को इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।